प्रेम से कहिए राधे राधे। आज इस पवित्र सभा में विराजमान होकर मैं आपसे कुछ नया नहीं कहूंगा। इस कहानी में मैं तुम्हें केवल उसी बात की याद दिलाऊंगा जो तुम पहले से जानते हो। एक इंसान ने बहुत कुछ पढ़ा है लेकिन फिर भी वो भूल गया है। बहुत सुना पर फिर भी कुछ सीखा नहीं। ओम गम गणापताय नमः। ओम गम गणापताय नमः। ओम गम गणापताय नमः। मैं सही हूं, लोग बुरे हैं। मैं दुनिया में सत्य लाने आया हूं। लेकिन वो कभी नहीं कहता मेरा मन बेचैन है। जब तक मन शांत नहीं हो जाता, अगर भगवान भी पास से गुजरे तो भी। क्या आप वास्तव में समर्पित हैं? थोड़ा सोचो। यदि भक्ति है तो मन में क्रोध क्यों है? यदि भक्ति है तो घृणा क्यों है? यदि भक्ति है या किसी को नीचा दिखाने की इच्छा क्यों? जिस भक्ति में अभी भी अहंकार है वो भक्ति नहीं है, वो तो मन की एक चतुर चाल है। सच्चा समर्पण क्या है? वो सच्ची भक्ति बहुत सरल है। भक्ति का अर्थ है सिर झुकाना, जहां मैं कम हो जाता है और वो अधिक हो जाता है। जिस दिन तुम कहना शुरू करते हो, हे भगवान मैं कुछ भी नहीं हूं, तुम ही सब कुछ हो, उस बहुत दिन से ईश्वर आपके जीवन में काम करना शुरू कर देता है। अहंकार सबसे बड़ा दुश्मन है। अहंकार बहुत चालाक है। सच्चा ज्ञान आपको विनम्र करता है। अहंकार गर्दन को गर्व से उठाता है। दुख का असली कारण लोग, परंतु दुख कभी बाहर की दुनिया के कारण नहीं होता। दुख का कारण है अपेक्षा। जिससे आशा रखी वही कष्ट दे गया। जिस दिन आशा त्याग दी उस दिन सब दुख मिट गया। दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती। जो आया है वो जाएगा। ये शरीर मिट्टी का बना है, फिर मिट्टी में मिल जाएगा। क्या बाकी रहता है? तुम्हारी आंतरिक भावना, तुम्हारा इरादा। अगर तुम्हारा इरादा पवित्र है तो जीवन सफल है। लोग पूछते हैं भगवान कहाँ मिलते हैं? मैं कहता हूं मंदिरों में नहीं, न मूर्तियों में न शब्दों में। ईश्वर मन की शांति में पाया जाता है। जिस दिन मन शांत हो जाता है, जिस दिन ये सत्य प्रकट हुआ, ईश्वर ने दर्शन दिए। आज का अंतिम संदेश बस इतना ही है। दूसरों को बदलने का प्रयास मत करो, दुनिया को ठीक करने की कोशिश मत करो। बस ये करो, अपने मन को साफ करो, क्योंकि जिस दिन तुम्हारा मन शुद्ध हो जाता है। ओ प्रभु, इस कहानी को हिंदी में जीवन अपने आप सुंदर हो जाए। हमारी सोच को इतना सरल बना दो कि हमें कभी किसी को गलत साबित करने की जरूरत ही न महसूस हो। राधे राधे।